काबा तेरा मक्का तेरा, मौला तेरियां उच्चियां शाना, मौला तेरियां उच्चियां शाना। बोले बोले तेरा दीवाना मन भावे, मट्टी दी डरियां मैं तेरियां, मैं तेरियां। यकीन माने कि जब छोटी सी थी यहाँ भी दुनिया में आई थी, फिर भी मैं कहती थी 2 बेटियाँ होंगी। यकीन करिए रियल बात है कि मैं अफ़सोस में थी कि अल्लाह मियाँ बेटा देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआ फ़ातिमा इतने बुलंद नसीब लेके आएगी। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट मलिक नुमान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक कम उम्र बच्ची दुआ फ़ातिमा मौजूद हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में सूफियाना कलाम पढ़ के अपना एक नाम बनाया और आज ये सोशल मीडिया पर वायरल है। मज़ाकरात में आपका इमरान अशरफ साहब के साथ आपने इनका क्लिप देखा होगा, बड़ा वायरल जा रहा है इनका, और इमरान अशरफ साहब ने बाकायदा इनको अपने पास बिठा के अप्रिशिएट किया। आइए जानते हैं इस लड़की के तासुरात कि ये इतना फेमस होने के बाद कैसा फील कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं? जी मैं ठीक। स्टार्ट कहाँ से लिया था आपने? माशाल्लाह सूफियाना कलाम पढ़ा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से लिया था? कब आपको पता चला कि मैं इतनी खूबसूरत आवाज़ वाली एक लड़की हूँ? मैं 3-4 साल की थी तब से मुझे पता चल गया कि मैं मेरे अंदर फीलिंग्स बहुत थी कि मैं मुझे शौक था गाने का। 3 साल की उम्र में फिर तो अब सिर्फ सुर ही लगाती होंगी, फिर पढ़ती तो नहीं होंगी। नहीं तब मैं मतलब वो ये मतलब इस तरह का सॉन्ग गाती थी तो लता जी का सॉन्ग लगा था तो मैं उनको गुनगुनाती रहती थी तो गुनगुनाती थी 3 साल की उम्र में, बड़ी बात है। और 3 साल की उम्र में आपको पहचाना किसने था कि आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है? मेरे फादर ने। आपके फादर। जी मेरे फादर ने पहचाना था मुझे कि इसमें टैलेंट है और इसको आगे भी लेके जाना चाहिए। जिसमें टैलेंट होता है, बेशक बेटी हो या बेटा हो, टैलेंट टैलेंट ही होता है। टैलेंट को आगे ज़रूर पहुंचाना चाहिए। ज़रूर पहुँचाना चाहिए। माशाल्लाह, मैं यकीन करें इनके फ़ादर को देख के आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अमूमन हमारे माशरे में बेटियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता और उनके टैलेंट को दबा दिया जाता है, लेकिन वो इनको अपने साथ-साथ लेके चलते हैं हमेशा। जहाँ पर आप वायरल हुई मज़ाक रात, वहाँ भी फ़ादर साथ गए थे? जी मेरे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर सब साथ गए थे मेरे। सब हमेशा साथ जाते हैं। जी सब मेरे हम साथ जाते हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपने कहाँ पर कलाम पढ़ा था? मैंने डिमांड पब्लिक पब्लिक डिमांड शो पे। पब्लिक डिमांड शो पे। जी शाजिया मंजूर के सामने। शाजिया मंजूर साहिबा के सामने, यानी कि आपने एंट्री उन उधर से ली थी और उसके बाद वायरल आप कब से होना स्टार्ट हुई थी? वायरल वहीं से स्टार्ट हुआ। वहीं से वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। वाह जी, बड़ी बात है। पहली बार आपने एंट्री ली और वायरल होना स्टार्ट हो गई। वो कलाम जो आजकल आपका बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इमरान अशरफ साहब के सामने आपने पढ़ा, वो हमें सुन। बुल्ले शाह यार हंस के मना लेंदे ते साडा रोना भी मंजूर होया। अलिफ अल्लाह बेबिश्ता मीम मोहम्मद मेरा, कुल नफस ते तबक सारे आंदा ए चेहरा। पूरे सीना जब ने मूसा ओ तवल्लिए खुदा, जिस तल के आबाद है काबा तेरा मक्का तेरा, मौला तेरियां उच्चियां शाना, मौला तेरियां उच्चियां शाना। बोले बोले तेरा दीवाना मन भावे, मट्टी दी डरियां मैं तेरियां, मैं तेरियां। दीदार दे दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे, दीदार दे दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे। मेरी रूह को सदकार दे, अरदास सुन ले मेरी। मन भावे मट्टी दी डरियां मैं तेरियां, मैं तेरियां। मन
भावे मट्टी दी डेरियां मैं तेरियां क्या बात है माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़। मैंने तो आपका वो क्लिप देखा था तो मैं हैरान हो गया था, इतनी खूबसूरत आवाज़ भी हो सकती है। लेकिन आज मैं परेशान भी हो गया हूँ कि क्या इतनी खूबसूरत आवाज़ भी हो सकती है। कौन उस्ताद है आपका, कौन सिखाता है आपको? मेरे फादर मुझे सिखाते हैं और मेरी रूहानी मतलब जिनको मैं खुद उस्ताद मानती हूँ वो सनम आरवी साहिब हैं और आबिदा परवीन साहिब हैं। क्या बात है, बड़े बड़े नाम ले लिए आपने, यानी इनसे सीखती हैं आप? जी जी, इनको मतलब सुन सुन के सीखती हैं। सुन सुन के इनका ना मतलब इनको फॉलो करती हूँ मैं। आपके फादर ने बहुत ज़्यादा आपका साथ दिया है, आपकी मदर ने बहुत साथ दिया है। उमूमन वालदैन इस तरह के कामों में अपने बच्चों को, ख़ास करके बेटियों को पीछे कर देते हैं कि नहीं बेटा आपकी पढ़ने की उम्र है, आप नहीं करोगे, बल्कि डांट के पीछे हटा देते हैं। तो आप अपने फादर के लिए और दूसरे लोगों के फादर के लिए, फादर्स के लिए, मदर पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि लड़कियों को ना हमेशा पीछे रखते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई में भी लड़कियों को कहते हैं 10 तक पढ़ लिया बस बहुत है इतना, आगे लड़के पढ़ते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। लड़कियों की भी उतनी मेहनत होती है, लड़कों को भी उतनी मेहनत होती है। और जो लोग कहते हैं कि हमारी बेटियाँ ऐसे गाएँगी, वैसे गाएँगी, ये बात नहीं है। लड़कियाँ हया में पढ़ें और ये लड़कियों को भी मैसेज है कि लड़कियाँ दुपट्टे उतार के बाल मतलब खोल के ना पढ़ें। तो ये मेरा मैसेज है कि लड़कियाँ अच्छी पढ़ें और दुपट्टा लेकर पढ़ें। अच्छा, आपने अभी मेरे दिल की बात एक कर दी है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि आप माशाल्लाह छोटी सी एज की बच्ची हैं, 10 साल आपकी तकरीबन एज है, और उसके बावजूद आप अपने बाल बनाकर बगैर हिजाब के क्यों नहीं मतलब फ़ील्ड में हमें नज़र आती? जहाँ भी आती हैं हमेशा अपनी सकाफ़त को बरकरार रखते हुए हिजाब में ही नज़र आती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कि मेरे पापा और मेरा ख़ानदान एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को, तो मैं हिजाब करके ही मतलब सूफ़ी कलाम भी पढ़ती हूँ तो लेकिन हिजाब के बगैर नहीं पढ़ने, हिजाब के साथ पढ़ने। यानी हिजाब के साथ ही हमेशा रहना, ये बहुत मतलब अच्छा पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं शायद कि हमारी बच्चियां घर से बाहर निकलेंगी तो वो अपनी सकाफ़त को भूल जाएंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप अपनी बच्ची को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो हमेशा आपकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखती है। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई हैं और आपकी वीडियो ही हर जानिब चल रही है? मुझे तब पता चला जब मेरी ना हमसाई औरत ना हमारे घर आई, तो अफ्तारी के दिन थे मतलब रमज़ान था तब। हम सब बैठ के अफ्तारी कर रहे थे, अफ्तारी करके ना फ़ौरन आ गई, तभी मैं अफ्तारी कर रही थी। तो उन्होंने कहा ये देखें बाजी दुआ आई है। तो मम्मा कहती पता नहीं लग शक्ल शबाहत तो लग रही है। तो मम्मा कहती हाँ जी साड़ी दुआ आई है। यकीन नहीं आ रहा था। जी, यकीन नहीं आ रहा था। तो मैं भागी-भागी आई गली से, मैंने मतलब खाना खाती भागी-भागी आई। मैंने कहा मम्मा क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मा कहती ये देखो आप तो यहाँ आ गई हो। मैंने मम्मा को हग किया, मम्मा को गले लगाया, फिर मम्मा ने मेरा माथा चूमा। फिर हमें इसके बाद ना हर टीवी शो से हमें फ़ोन आने लगा और उसके बाद मैं वायरल हो गई। कभी सोचा था इतनी सी एज में अचानक बहुत वायरल हो जाएंगी आप? नहीं, कभी नहीं था सोचा इतनी सी एज में वायरल हो जाऊँगी। सिर्फ़ अल्लाह पे यकीन रखा और चले गए बस। अच्छा, आजकल तो आप मज़ाक-रात में आपका कलाम चल रहा है। लेकिन आपका जो पहला सबसे पहले आप वायरल हुई थी, वो कौन-सी चीज़ थी? वो कैसे वायरल हुई थी आप? वो मैं पब्लिक न्यूज़ से वायरल हुई थी और उससे मुझे इज़्ज़त मिली है। उससे आगे मैं बहुत शौकीन हूँ, उससे इज़्ज़त मिली है मुझे। वहाँ आपने क्या किया था? वहाँ मैंने एक सॉन्ग गाया था, मेरे पास तो सॉन्ग गाया था। जी। अच्छा, ये वही सॉन्ग है जो देख के आप हैरान हो गई थी अचानक ये यहाँ पर चल रहा है। जी, जी, मैं वही हैरान हो गई थी चलें देख फिर के। तो वो सुनना बनता है, वो सुनाएँ फिर क्या था? मेरे पास तुम हो का गाना ना दरे रे ना देर ना देरे रे
तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। सुना है आप मौला का खुतबा बड़ा अच्छा पढ़ती हैं और ख़ास साहिर अली बग्गा साहब के घर में आपने पढ़ा था। वो क्या माजरा था, वो खुतबा भी हमें सुना दें और वहाँ पर आप गई कैसे, पहुँची कैसे, वो भी बता दें। तो ये मेरे पापा की वजह से मैं उधर पहुंची और वहाँ से मेरे पापा ने अयाज सोनू से मतलब रब्ता किया और उन्होंने 3 शुबान को हमें अपने घर बुलाया और उनके सहन में मैंने पढ़ा खुतबा मौला का। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पापा जिधर जाते हैं मेरे पापा का कोई ना कोई तल्लक ज़रूर निकल आता है। तो वो सुना दें। जी ज़रूर, क्यों नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंद सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जल्ला वाला वबादफला युरा फकरबा फशहिदन नजवा मलिकुल मुल्की वतबरहु तदबीरा सलावा। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया रसूलुल मुसद्दर वल मुत्तफ़िरुल अमजद वल महमूदुल आमा सय्यदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना वतबीबे कलूबिना व बिलकासिम मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी। मैं इनके पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा माशाल्लाह, जिन्होंने इनको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है। इनके फ़ादर ने इनको सिखाया है और इनको सपोर्ट किया है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ दुआ फ़ातिमा के वालिदैन मौजूद हैं। इनके फ़ादर हैं और इनकी मदर है साथ। इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या फ़ील करते हैं अपनी बेटी की कामयाबी के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने अपनी बेटी को बड़ा सपोर्ट किया। पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, मतलब ख़ास करके कहते हैं कि नहीं जी आपने बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या सोचा आपने? असल में उसमें टैलेंट नज़र आया है और मेरी दिल की भी ख्वाहिश थी। मैं मतलब है कि लाइक करता था, मतलब है कि ये जो सूफियाना कलाम थे, तो मेरा जी चाह रहा था कि ये करे। और असल में इसके अंदर से ही बात उठी है। मैंने तो सिखाना बात की बात है, उसके अंदर में थोड़ा सा ना ऐसी कोई बात थी। जब भी वो कोई कसीदा वगैरह या कोई नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ती थी, तो भी मैं देखता था ना, तो 1-2 दफ़ा मैंने इसको 10 रुपये दिए इनाम, 20 रुपये इनाम दिया, 50 रुपये इनाम दिए। ऐसे ऐसे मैंने करके ना इसको बढ़ाते रहना बात को। तो जब मैंने देखा ये करती जा रही है करती जा रही है, तो बस फिर मेरा इसकी तरफ ध्यान हो गया। तो मैंने कहा ये कोई ज़रूरी नहीं कि लड़का ही करे, बेटियों को भी करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अगर उन पे टैलेंट है तो उसको लाइक करो, उसको बढ़ाओ। किसी भी मतलब है कि किसी भी काम में कोई बच्चा अगर उसमें टैलेंट है तो उसके साथ चलो, उसे हौसला दो। अगर माँ बाप साथ होंगे तो उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर उसका हौसला बुलंद हो जाएगा तो दुनिया में उसका नाम होगा। तो ऐसा होना चाहिए। आपके क्या तासुरात थे आपकी बेटी की कामयाबी के बाद?
अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, मैं तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार बहुत ज़्यादा हूँ कि मुझे इतनी मतलब कि बुलंद नसीबों वाली अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। यकीन माने कि जब छोटी सी थी यहाँ पे दुनिया में आई थी, फिर भी मैं कहती थी 2 बेटियाँ होंगी। यकीन करिए रियल बात है कि मैं अफ़सोस में थी कि अल्लाह मियाँ बेटा देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआ फ़ातिमा इतने बुलंद नसीब लेके आएगी। यकीन करें ये रियल बात है। बेटी ने ही नाम रोशन कर दिया आपका। इंशाल्लाह, हालाँकि मेरा बेटा भी है मतलब पढ़ता है, लेकिन ये है कि उसमें ये टैलेंट नहीं है, उसको सिखाना पड़ता है। मैं चंद लोगों का ही फ़ैन होता हूँ फील्ड में, तो आज मैं शायद आपका भी फ़ैन हो गया हूँ और हमेशा आपको मैं स्पेशल सुना करूँगा, बल्कि स्पेशल देखा करूँगा माशाल्लाह हमारी बहन कैसे-कैसे तरक्की की राहों में पहुँच रही है और कैसे-कैसे बुलंदियाँ छू रही है। मेरी बहन मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। जहाँ आपको हमारी ज़रूरत हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, मुझे लगता है बहुत जल्द आप इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़े लेवल पर नज़र आएँगी। जी, तो नाज़रीन ख़ास करके मैं पैगाम देना चाहूँगा उन पेरेंट्स को, जो अपनी बेटियों को ख़ास करके सपोर्ट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उनके टैलेंट को पहचानते हैं, सराहते हैं और उनको मंज़र आम पर लेके आते हैं। और ऐसी बेटियाँ हमेशा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती हैं। नाज़रीन, आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक भी लाज़मी कीजिएगा, ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।